फ्रेंड्स नमस्ते। तो आज हम लोग पुनरावृत्ति पाठ में बुद्धि एव अस्माकं बलम शीर्षक का क्या नाम है? बुद्धि एव अस्माकं बलम। बल, बल यानी ताकत। ताकत होती है, अलग अलग ताकत होती है। अपने शरीर की ताकत होती है, अपने परिवार की ताकत होती है, पैसे की ताकत होती है, अलग अलग ताकत होती है। उन ताकतों पर हमारा साथ साथ में अहंकार भी बनता चला जाता है। लेकिन सभी ताकत साथ में नहीं रहते हैं। साथ में रहने वाला हमेशा अलग अलग परिस्थितियों में आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए, ये हमारे तुरंत जो है से बुद्धि ही निर्णय लेती है ना निर्णय। ये निर्णय हमारी बुद्धि ही लेती है कि हम विषम परिस्थिति में क्या करें, विषम परिस्थिति में क्या करें। ये निर्णय जो लेने की क्षमता होती है एक स्टूडेंट्स का कहना था कि 8A में क्लास फुल हो गया। तो 8A में तो 7 के क्लास में तुम क्या करोगे, 8 का ही दूसरे क्लास में जाओगे ना। तो हम कह दें कि इंचार्ज मैम से जाकर बात करो। यहाँ पर मेरे पास 7 का कोई भी क्लास रहता तो मेरे पास खाली सीट था, आप बैठ सकते थे, वहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता। लेकिन 8 का स्टूडेंट्स यहाँ का क्या करोगे, तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी विषय पर आ जाएं। बुद्धि एवं अस्माकं बलम। अलग अलग परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, इसका निर्णय हमारी बुद्धि ही लेती है ना। बहुत सारी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, उन परिस्थितियों में हम क्या करें। तो जो बुद्धिमान होता है वो ताकतवर से ज़्यादा ही सही तरीके से काम निकाल लेता है ना। ताकतवर यदि अड़ा हुआ रहे और बुद्धिमान कहे कि भाई यहाँ पर अड़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा रास्ता बदल दीजिए, तो वह टेंशन से मुक्त हो जाएगा, आने वाले संकटों से मुक्त हो जाएगा। यानी किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये बुद्धिमान व्यक्ति भली भांति समझ लेता है। तो आइए ऐसी ही कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बुद्धि एवं अस्माकं बलम। हमारा बल क्या है? बुद्धि है। सर्वश्रेष्ठ बल बुद्धि कहलाती है। बुद्धि एवं अस्माकं बलम। चलिए हमारा बल बुद्धि ही है। तो कहानी इस प्रकार है। एकः बलवान सिंहः आसीत्। एकः सः वनस्य राजासीत्। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सिंहः प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हो। एक शब्द है बलवान। क्या है? बल शब्द में मतु प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मतु प्रत्यय लगाने के बाद बलवान हुआ। कोई शब्द में भी प्रत्यय लगता है, एक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जो क्रिया में प्रत्यय लगते हैं उसको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है। तो बल शब्द है, उसमें मतुप लगाए, उसमें वान हो गया बलवान। जैसे गुण शब्द में मतु प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा? धन में मतुप लगाओगे तब धनवान। समझ गए। और यहाँ पर एकः बलवान सिंह आसीत्। सिंह का विशेषण हो गया। सिंह का क्या हुआ? विशेषण। सिंह के दृश्य है बलवान। सिंह
कति सिंह, तो एक सिंह, एक संख्यावाचक विशेषण हुआ, बलवान भी विशेषण हुआ। उसके साथ आसित आपका अस धातु का रूप है। कौन सा लकार का है? लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, कौन सा लकार का रूप है? कहानी है, इसलिए लंग लकार भूतकाल का ज्यादा क्रियापद आएगा। ठीक है, तो एक बलवान शेर था, सह वनस्य राजा आसित। कहाँ का राजा था? वन का राजा था, जंगल का राजा था। सर्वे पशव सिंहात भीता आसन। पशु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाता है? पशव हो जाता है। जैसे साधु शब्द का रूप हो जाता है साधव, उसी प्रकार पशव। सिंहात भीता, भी धातु है, विभेति रूप होता है, अक्ता प्रत्यय करने के बाद भीता शब्द बनता है और इसका विशेषण का काम करता है। क्या काम करता है? विशेषण का। तो भीत पशव बहुवचन हुआ, तो भीत शब्द का पुल्लिंग में भीतः भीतौ भीता। सर्वे पशव सिंहात भीताः आसन। पशव सर्वे पशव, यहाँ सर्वे शब्द भी विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, आसित आसाम आसन, पशव बहुवचन हो गया तो क्रियापद भी आसन। जिससे डरा जाए, जिससे डरा जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो किससे डर रहे थे पशु? सिंहात। कस्मात? सिंहात। सिंहात भीता आसन, सिंह से डरे हुए थे। सिंह प्रतिदिनम पशुन मारयति अस्मा। भूख, क्योंकि उसका जानवर ही भोजन होता है, मांस ही खाता है, तो कोई न कोई जानवर को मारेगा। पशुन मारयति अस्मा, यहाँ पर पशुन कर्म हो गया, द्वितीय विभक्ति है ना। क्रिया का फल मारता था, किसको मारता था? जानवरों को। क्रिया का फल जिस पर पड़े वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। पशुओं को मारता था। पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत। पशुओं की संख्या क्या होती जा रही थी? हाँ, दिन प्रतिदिन न्यूनतरा। न्यून शब्द है, इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं, न्यूनतरा क्या होता है। तो न्यूनतरा में न्यून शब्द है, क्या है? न्यून। न्यून मतलब कम होता है। न्यून मतलब क्या होता है? कम। और यहाँ तरफ पढ़ते हैं, कौन सा है? तो न्यून, न्यूनतर शब्द बनता है। क्या बनता है? हाँ, संख्या शब्द स्त्रीलिंग है। संख्या क्या है? हाँ, तो संख्या का विशेषण हो गया न्यूनतरा। पशु नाम संख्या, केशम संख्या, पशु नाम संख्या, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। पशुओं की संख्या, जानवरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। ठीक है, न्यूनतरा। ऐसे भी जैसे लघु, लघु मतलब छोटा होता है। लघु, लघु तरह, लघु तरा, लघु तरह, लघु तरा, ऐसा सब बनता है। हाँ, दीर्घ तरह लंबा है तो वह उससे लंबा है। तो पशुओं की संख्या प्रतिदिन क्या हो रही थी? कम होती जा रही थी। सिंहात भीता पश्व गुहासु बसंती स्म। सिंह से डरे हुए जानवर, सिंह से डरे हुए जानवर कहाँ रहते थे? गुहासु बसंती स्म। गुहा शब्द आकारांत है। क्या है? जैसे लता शब्द है लतायाम, लतयोहो, लतासु, उसी प्रकार गुहासु, गुफाओं में। गुफा समझते हो ना? गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? पशु नाम संख्या। हाँ, भीता पश्व गुहासु बसन्ते स्म। एकदा सिंह विभुक्षितः आसीत्, इतस्ततः भ्रमन् स एकां गुहाम् अपश्यत्, स अचिन्तयत् अत्र अवश्यमेव पशु भविष्यति, अहं तं खादित्वा तृप्तः भविष्यामि, एवं एषा गुहा अपि मम भविष्यति। तो सिंह कीदृशः आसीत्? सिंह बुभुक्षितः आसीत्। बुभुक्षितः यानी भूखा था। एकदा आपका अव्ययपद है, एकदा यानी एक समय, एक बार, है ना। इतस्ततः अव्ययपद है। इतस्ततः क्या है?
इतस्ततः का अर्थ क्या होता है, जानते हो? नहीं, इतस्ततः आप बीच में नोट भी करते चलना है ना। जो शब्द मैं पूछता हूँ नहीं जानते हो तो नोट कर लिया करो। इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, इधर उधर। इतस्ततः भ्रमण, इधर उधर भ्रमण शब्द है। भ्रमण सह किसके लिए प्रयोग आया है? उस सिंह के लिए। और मैं बता दूं भ्रमण में एक प्रत्यय लगा हुआ है, भ्रम धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय करोगे स्टूडेंट्स तो शब्द बनता है भ्रमण, है ना। और इसका पुल्लिंग रूप होता है भ्रमण, स्त्रीलिंग रूप होता है भ्रमंती और नपुंसक लिंग होता है भ्रमण, है ना। जिसका अर्थ होता है घूमता हुआ, घूमती हुई। तो सह शब्द शाह का विशेषण हुआ। शाह यानी वह शेर, वह शेर, शेर पुल्लिंग हुआ इसलिए इतस्ततः भ्रमण सह का विशेषण हुआ। घूमता हुआ एकाम गुहाम अपश्यत, क्या देखा? गुफा देखा। क्या देखा? सह अचिंत्यत, उसने विचार किया। अत्र अवश्यमेव पशु भविष्यति, यहाँ इस गुफा में अवश्य ही कोई न कोई पशु होगा। अहम तम खादित्वा तृप्तः भविष्यामि, तम पशु यानी उसको खाकर, जो जानवर होगा उसको खाकर तृप्तः भविष्यामि, तृप्त हो जाऊंगा यानी अपनी भूख मिटा लूंगा। एवं ऐसा गुहा अपि मम भविष्यति, और इस प्रकार बना बनाया गुफा भी मेरा ही हो जाएगा। तृप्त यानी तृप्त हो जाना, जैसे खाने के बाद कहता है कि अब तृप्त हो गए, अब भूख समाप्त हो गई, मिट गई। तो क्या आपका आगे देखेंगे अगले पेज में, परम गुहाया स्वामी, गुहाया स्वामी एकः शृगालः आसीत्। कौन था? सः अतीव बुद्धिमान आसीत्। सायंकाले यदा स गुहां प्रति आगच्छत् तदा मार्गे स सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। शृगालः अचिन्तयत् सिंहः तु अवश्यमेव गुहाया अभ्यन्तरं भवेत्, तदा किं करणीयम् इति विचार्य स एकम् उपायम् अचिन्तयत्। गुहायाः समीपं गत्वा शृगालः उच्चैः अवदत्, अयि गुहे अहम् आगच्छम्, प्रतिदिनम् इव कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा। क्या कहता है? परम गुहाया, जैसे लता शब्द का लताया हो जाता है षष्ठी विभक्ति में, लताया लतयो लतानाम, तो गुहाया, गुहाया स्वामी संबंध हो रहा है, मालिक, गुफा का मालिक, गृहस्य स्वामी, घर का स्वामी। उसी प्रकार गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी कौन था? एक शृगालः, एक सियार था, शृगाल था। सह अतीव बुद्धिमान आसीत्, कैसा था? बहुत ही बुद्धिमान था। तो बुद्धिमान के बारे में आप लोग बताए थे? नहीं बताए थे। बलवान के बारे में बताए थे। तो बल शब्द में मतु प्रत्यय लगाने के बाद शब्द क्या बना? बल शब्द में मतु प्रत्यय लगाने के बाद बलवान बना। लेकिन बल शब्द में आकारांत शब्द था, अंतिम शब्द क्या था? आ। बल शब्द का अंतिम वर्ण क्या था? और बुद्धि शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई। ई में भी मतु प्रत्यय ही लगेगा, लेकिन इकारांत शब्द के बाद मतु प्रत्यय लगता है तो आकारांत या आकारांत शब्द के अंत में लगेगा तो वहां पर वान लगेगा पुल्लिंग में, जैसे गुणवान, धनवान, बलवान होता है। और इकारांत शब्द में लगाओगे तब मान हो जाता है। क्या हो जाता है? मान। बुद्धिमान यानी बुद्धि वाला, बुद्धि, हाँ, बुद्धिमान था। अतीव बुद्धिमान आसीत्, बहुत ही वह बुद्धिमान था। सायंकाले यदा सह गुहाम प्रति आगच्छत, जब शाम हो जाता है, दिन भर इधर उधर रहा है ना। सायंकाले, शाम जब हो जाता है तो सारे पशु पक्षी
चलिए, तो स्टूडेंट्स जब वह शाम के समय लौटता है तो वह क्या करता है? गुहाम प्रति आगच्छ, तो गुफा के प्रति आया। गुहा शब्द की आकारांति है। गुहा शब्द क्या है? हाँ, आकारांत। जैसे लता का लताम हो जाता है, गुहा का क्या हो गया? गुहाम हो जाएगा। कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति एकवचन। प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रति योगे द्वितीया। बालकः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, विद्यालय की ओर जा रहे हैं। गुहाम प्रति आगच्छति, गुफा के प्रति लौटा, है ना। तदा मार्गे स सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत्, मार्ग में किसका चरण चिन्ह देखा? सिंह का पैरों का निशान देखा। श्रीगालः अचिंत्य, सोचने लगा। क्या सोचने लगा? सिंह तो अवश्यमेव गुहायाः अभ्यंतरम भवेत्, यदि पैरों का निशान है तो निश्चित रूप से वह गुफा के अंदर ही होना चाहिए। भवेत् भू धातु का विधि लिंग लकार है, तो होना चाहिए। चाहिए अर्थ में आपको विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। गुफा के अंदर ही होना चाहिए। तदा किम करणीयम, क्या करना चाहिए? दो प्रत्यय आप लोग को पढ़ना है, पढ़े थे ना? अनियर और तबियत और अनियर, तबियत और पढ़े हो ना? तो यहाँ अनियर में कौन सा है? क्री प्लस अनियर, क्री प्लस। तदा किम करणीयम, नपुंसकलिंग एक वचन। तब क्या करना चाहिए? तदा आपका बेपद इति विचार्य सह एकम उपायम अचिंत्य, ऐसा सोचकर उसने एक उपाय सोचा, ढूंढा। गुहाया समीपम गत्वा सहस्रगला उच्च ही अवदत, जोर से बोला। क्या बोला? आई गुहे, गुहा आकारांत है संबोधन में गुहे। हे गुफे अहम आगच्छम, मैं आ चुका हूँ। प्रतिदिनमेव कथय, प्रतिदिन की भांति बोलो, कहो। सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है? तब क्या कहता है? सिंह अचिंतयत् अहम यदि उत्तरम न दास्यामि तदा तो श्रीगालः गमिष्यति। सः अकथयत् आगच्छ अत्र सर्वं कुशलमस्ति। श्रीगालः सत्यं ज्ञात्वा तत्क्षणम् एवाधावत्। किंचित् कालं प्रतीक्षां कृत्वा सिंहः गुहाया बहिः आगच्छत्। तदा इतस्ततः पश्यन् सिंहः पश्चात्तापं कृत्वा बुभुक्षितः एव तिष्ठत्। उचितम् एव कथितं सर्वाणि कार्याणि बुद्ध्या एव सिद्ध्यन्ति, अतः बुद्धि एव अस्माकं बलम्। सिंह विचार किया, जब उस तरह से आवाज लगाया, किसने? सियार ने, कि सब कुछ ठीक ठाक है ना? तो कहा, विचार किया शेर कि यदि मैं जवाब नहीं दूंगा, यदि मैं जवाब नहीं दूंगा, यदि अहम उत्तरम ना दास्यामि, दा धातु का दास्यामि लिट लकार का आरोप हो गया, है ना? नहीं यदि उत्तर दूंगा, नहीं उत्तर दूंगा तो क्या होगा? श्रीगाल गमिष्यति, श्रीगाल चला जाएगा। सह कथ्यत, उसने कहा, क्या कहा? अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक है। श्रीगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत्, सही बात की जानकारी मिल गई, इसलिए तत्क्षणम, उसी समय वह क्या करता है? भाग जाता है। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा, कुछ समयों तक, किंचित कालम, कालम यानी समय, कुछ समय तक इंतजार करने के बाद सह सिंह गुहाया वही आगच्छत, शेर कहाँ आ गया? ये गुफा से बाहर आया। वही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? वही के योग में गुहाया वही, वही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? गुहा शब्द है, गुहा शब्द का एक गुहाया शब्द बना, गुहाया वही। इसमें गुहाया में कौन सी विभक्ति है और क्यों हो रही है? विभक्ति तत्कारणम, विभक्ति और उसके कारण बताएं। बता सकते हो? नहीं? नोट कर लो।
बही योगे पंचमी। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। गुहाया बही, मैं पहले भी बताया हूँ, नोट करते चले जा रहे हो, अगले बार में नहीं बताना पड़े, नहीं पर तो वहीं पर पेंसिल से नोट कर लो, नहीं तो कॉपी में नोट कर लो, जैसे भी नोट करना है आप बताओगे। कि बही के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो पंचमी। जैसे यहाँ पर गुहाया बही, गुहाया बही, उसी प्रकार मैं बात बना सकता। अपूर्वा कक्षा से बाहर जाती है तो क्या हो जाएगा? गुहा का गुहाया हो गया, तो कक्षा भी आकारांत ही है तो क्या हो जाएगा? कक्षाया बही। बालकाः बही गच्छन्ति, कहाँ से बाहर जा रहे हैं? क्लास से, तो क्या हो जाएगा? कक्षायाः बही गच्छन्ति, क्लास से बाहर जाते हैं। समझ गए होंगे? घर से बाहर जाते तो गृहात् बही, विद्यालय से बाहर हो गए तो विद्यालयात् बही, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा ना? विद्यालयात् बही। समझ लिए? गुहाया बही आगच्छत, बाहर आया। तदा इतस्ततः पश्यन् सिंह पश्चातापम कृत्वा बुभुक्षिता एव तिष्ठत्। इतस्ततः मैं बताया था, क्या बताया था? इतस्ततः का अर्थ इधर उधर। पश्यन् जैसे भ्रमण बताया था उसी प्रकार पश्यन् है। यहाँ पर कौन सा धातु और प्रत्यय बता सकते हो? भ्रमण जैसे हुआ था उसी प्रकार पश्यन् है। दृश्य धातु है तो भ्रमण में कौन सा प्रत्यय बताया था? अभी जस्ट अभी बताया तुरंत ही, कोई भी नोट नहीं किया था? नहीं, कोई भी स्टूडेंट्स नोट नहीं किए थे भ्रमण का। जैसे भ्रमण है वैसे आपका नोट कर लीजिएगा, फिर अगले बार फिर पूछूंगा, ठीक है? क्षत्रिय प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? घूमता हुआ, देखता हुआ, इधर उधर देखता हुआ। तदा इतस्ततः पश्यन् सिंह पश्चातापम कृत्वा, क्या करके? पश्चाताप है ना? पश्चाताप कर बुभुक्षितः एव तिष्ठत्, भूखे ही रह गया। क्या रह गया? हाँ, उचितम एवं कथितम, सही ही कहा गया है। कथ धातु में अक्त प्रत्यय लगाने के बाद शब्द कथ में अक्त लगाओगे तो कथित शब्द बनता है, और पुल्लिंग में कथिता है, स्त्रीलिंग कथिता, नपुंसकलिंग में कथितम हो जाता है। सर्वाणि कार्याणि बुद्ध्या एव सिद्ध्यन्ते। बुद्धि शब्द का बुद्ध्या रूप है, कहाँ का रूप है? कोई बता दो। बुद्धि शब्द का बुद्धिया हो रहा है, बुद्धि शब्द का बुद्धिया हो रहा है तो क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। बुद्धि से संपन्न होते हैं। यह बुद्धि क्या हो? साधन हुआ। कार्य को करने में जो अत्यंत सहायक होता है वह कर्म होता है ना? तो कार्य किससे सिद्धि हो रही है? सफलता किससे मिल रही है? बुद्धि से मिली है। तो सर्वाणि कार्याणि, कार्याणि का विशेषण हो गया, सर्वाणि कार्याणि बुद्ध्या एव सिद्ध्यन्ति, बुद्धि से ही सफल होते हैं। बुद्धि एव अस्माकं बलमस्ति, इसलिए बुद्धि हमारा श्रेष्ठ बल होता है, श्रेष्ठ बल है। इसलिए हम सब कैसा बने? बुद्धिमान बने, बुद्धिमती। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है बुद्धिमान का? बुद्धिमती, बुद्धि, हाँ, बुद्धिमान बने और बुद्धिमती बने, है ना? चूंकि संसार में अलग अलग बल आपका साथ नहीं देने वाला है, लेकिन प्रत्येक जगह आपकी बुद्धि काम आने वाली है। इसलिए यह जो समय है स्टूडेंट्स लाइफ
बुद्धि को हमेशा विकसित करते रहो, है ना। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सारे स्टूडेंट्स बुद्धिमान हैं। हमारे स्टूडेंट्स बुद्धिमान हैं, हैं? सब बुद्धिमान और बुद्धिमती हैं, है ना। तो चलिए, बुद्धिमन्तः बालकः बुद्धि हाँ भवन्तः पाठम अवगतवन्तः वा न वा। आप लोग पाठ समझे या नहीं समझे? समझ गए। अस्माकं बुद्धिमन्तः बालकः पाठम अवगतवन्तः, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिए हैं। यदि नहीं समझे हैं तो आपका प्रश्न हो सकता है, प्रश्न आप कर सकते हो। जहाँ मुझे समझ में आया मैं बताता गया। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।